हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की वीडियो में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में चर्चा की थी। तो चलिए शुरू करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैं सत्येंद्र कुमार हम सबके प्यारे से चैनल एजुकेशन इंजन पर अब सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में खींचा गया कर्व है। ठीक है, तो हम पहला ग्राफ लेना चाहेंगे। ये मेरा वेलोसिटी एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हम वेलोसिटी ले रहे हैं और सॉरी वाई एक्सिस पर वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, इसमें ग्राफ हो सकता है कि कोई ऐसा ग्राफ खींच दे। तो इस ग्राफ का क्या मतलब है ना? तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम देख रहे हो तो दो बातों की ध्यान रखेंगे, दो बातें ध्यान रखेंगे। पहला क्या कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर खींचा गया टैंजेंट का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देगा, है ना? स्लोप ऑफ टैंजेंट ड्रॉन एट द कर्व will give us acceleration. दूसरी बात ये आप ध्यान रखेंगे, इसका जो एरिया होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो हमको क्या देगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया अंडर टाइम ग्राफ gives change in displacement. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया। तो ये दो बातें हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इस कर्व में अगर देखें तो जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन कर्व है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन कर्व है तो अगर हम इसका स्लोप निकाले, इस लाइन पर स्लोप खींचे, हम टैंजेंट बनाए, तो टैंजेंट खुद इस लाइन पर क्या होगा? एक लाइन ही होगा, है ना? टैंजेंट इस लाइन पर क्या होगा? एक लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी टाइम एक्सिस के पैरेलल है। मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा 0 डिग्री है। तो अगर हम इसका स्लोप निकाले तो स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा tan थीटा, थीटा यहां 0 डिग्री है, जो कि dv/dt देगा हमको। तो dv/dt होता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन tan 0 क्या हो गया? 0। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। और वेलोसिटी क्या है? टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। इस कर्व का मतलब हुआ कि एट एनी टाइम t1 मान लो, t2 मान लो, t3 मान लो, t4, किसी भी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल जा रहा है। और चूंकि इस लाइन का स्लोप क्या है? 0 है, tan थीटा 0 है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि स्लोप हमको क्या देगा? स्लोप हमको एक्सेलरेशन देगा। तो वेलोसिटी टाइम ऑफ ग्राफ में बच्चों ध्यान रखना है कि ग्राफ के ऊपर खींचा गया टैंजेंट का जो स्लोप होगा वो हमको एक्सेलरेशन देगा, और एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमको क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देगा। तो अगर हम यहां से यहां अगर हम एरिया निकाल दे तो ये एरिया हमको क्या बताएगा? ये एरिया हमको 0 से टाइम t4 के बीच में चला गया डिस्प्लेसमेंट बताएगा, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ मेरा ये हो गया। दूसरा ग्राफ देखते हैं। मान लो दूसरा ग्राफ ऐसा है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड टाइम सेकेंड।
तो ये ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब भी कर्व स्ट्रेट लाइन हो उसका मतलब होता है जिन दो वेरिएबल के बीच में कर्व अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा हो, इसका मतलब है ये दोनों वेरिएबल आपस में प्रोपोर्शनल है, यानी वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है ना। यानी इन दोनों का जो रेशियो होगा v अपॉन टी ऑलवेज कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा है ना। वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होगा वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देगा, और वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप है कांस्टेंट है, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल थीटा है ना। तो प्रत्येक इंटरवल, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है सेम अमाउंट में चेंज हो रहा है ना, इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रहा है। दैट मीन्स पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ठीक है। या स्लोप से भी यहाँ पता चल रहा है कि अगर हम किसी भी जगह पर स्लोप निकाले, इस पॉइंट पर अगर स्लोप निकाले तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, तो स्लोप के लिए हम एक यहाँ पर टैंजेंट खींचेंगे इस तरह से, और इस टैंजेंट का जो स्लोप होगा वही हमको इस पॉइंट का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देगा। वीटी ग्राफ है तो यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन देगा। तो किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, अगर t1 टाइम ले, t2 टाइम ले, t3 टाइम ले, कोई भी टाइम ले इस लाइन पे, उस समय पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, कांस्टेंट है ना। क्योंकि ये कर्व कैसा है, स्ट्रेट लाइन कर्व है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रहा है। ये तभी संभव होगा जब पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाएगा। यानी अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें यहाँ पर, एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा स्लोप ऑफ टैंजेंट, इस टैंजेंट का स्लोप, यानी टैंजेंट खुद एक लाइन है, यही लाइन है, खुद एक लाइन है ये टैंजेंट, जो कि tan थीटा के बराबर होगा, है ना, ये होगा। और ये स्लोप क्या होता है, अगर ये निकाले तो यहाँ का वेलोसिटी v, यहाँ का टाइम t, तो v बाई टी हो जाएगा, है ना, तो v बाई टी यही होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्लोप मिल जाएगा। स्लोप जो मिलेगा उसका हम अगर स्लोप निकाले टैंजेंट का तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर बोले इसका एरिया 0 से t3 टाइम में एरिया क्या देगा, तो एरिया फिर से हमको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना। एरिया यहाँ पर क्या होगा, एरिया होगा बेस अपॉन हाइट, तो 1/2 बेस t3 और हाइट इज t3, टाइम पर वेलोसिटी क्या है v, ये क्या देगा, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो एरिया अंडर VT कर्व विल गिव यू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और एरिया ऑफ द स्लोप ड्रॉन एट एनी पॉइंट एट द कर्व विल गिव यू एक्सेलरेशन। तो कर्व पर किसी पॉइंट पर खींचा गया टैंजेंट का स्लोप एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर VT ग्राफ हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये दो कर्व था, ये कर्व क्या बता रहा है कि पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, किसी भी समय इसका स्लोप निकालो, स्लोप कांस्टेंट आता है, यानी कि पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 था, यहाँ पर पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, यहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली बढ़ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा वेलोसिटी हो गया, यूनिट है मीटर पर सेकेंड, टाइम एक्स एक्सिस पर यूनिट है सेकेंड, ठीक है। मान लीजिए ग्राफ ऐसा दे दे, दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन, मान लेते एक एंगल 30 डिग्री बना रहा है और दूसरा 60 डिग्री। ये दो ग्राफ है कि पार्टिकल ए का, पार्टिकल बी का। तो ये ग्राफ देख के क्या समझ में आ रहा है कि पार्टिकल ए और पार्टिकल बी दोनों कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों का स्लोप अलग है लेकिन कांस्टेंट है,
इस वाले लाइन का स्लोप अगर निकाले बी का, तो बी का स्लोप क्या देगा, बी का स्लोप देगा स्लोप ऑफ बी, ये होगा tan 30 डिग्री के बराबर, इसका वैल्यू होगा 1/√3। और इस लाइन का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, तो ये क्या आ जाएगा 1/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है बी, और दोनों पार्टिकल रेस्ट से चलना शुरू करता है जहां पर वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है, ए का स्लोप, ग्राफ ए का स्लोप होगा tan 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू होता है √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी पार्टिकल ए का एक्सेलरेशन पार्टिकल बी के एक्सेलरेशन से ज्यादा है, पार्टिकल ए का एक्सेलरेशन पार्टिकल बी के एक्सेलरेशन से ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया। और दोनों पार्टिकल एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि पार्टिकल ए का एक्सेलरेशन पार्टिकल बी से ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया। चौथा ग्राफ देखो, मान लेते दो पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में चल के आ रहा है, ये छोड़ो, चलो अपोजिट डायरेक्शन में चल के आ रहा है, तो ग्राफ कैसा होगा, ये हो गया। ठीक है, ये दोनों ग्राफ का मतलब समझो क्या है। मान लेते हैं पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है, इसका स्लोप ये है और इसका स्लोप ये कुछ होगा। ठीक है, ये मान लो 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो पार्टिकल ए का स्लोप देखो क्या है, नेगेटिव है। ये एंटी क्लॉकवाइज में एंगल, सॉरी क्लॉकवाइज में एंगल बना रहा है, या इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे तो इसका जो स्लोप होगा वो 90 से बड़ा होगा। यहाँ पर अगर हम एक्सिस, यहाँ पर अगर हम इसके पैरेलल एक लाइन खींच दें यहाँ पर, तो यहाँ से देख के पता चल रहा है कि ये जो एंगल है वो 90 से बड़ा है। ये जो एंगल अल्फा मान लेते हैं, अल्फा जो 90 से बड़ा है, मतलब इसका स्लोप क्या है, निगेटिव है। मतलब ये पार्टिकल क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपना वेलोसिटी घटा रहा है। t बराबर 0 पे पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी है पार्टिकल ए का, और धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है ना। तो वेलोसिटी घटता जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये पार्टिकल बी का वेलोसिटी क्या है, इनिशियली t बराबर कुछ टाइम पे ये t बराबर 0 पे चलना नहीं शुरू करता है, ये t बराबर 0 से चलना शुरू करता है, ये t कुछ टाइम के बाद चलना शुरू करता है। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी देखो बढ़ता जा रहा है ना। और एक ऐसा समय आएगा जब पार्टिकल क्या करेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा, उस समय दोनों का कॉमन वेलोसिटी कुछ भी रहा होगा यहाँ पर, है ना, और एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होगा, तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये डिसेलरेट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये पार्टिकल कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा, है ना। तो जहां भी पकड़ेगा उस समय क्या हो रहा होगा, मान लो समय टाइम t हो रहा होगा और वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी क्या होगा, v होगा, है ना। तो इसका अगर एक्सेलरेशन पूछेगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, पार्टिकल बी का एक्सेलरेशन होगा tan 60 डिग्री के बराबर, यानी √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पार्टिकल ए का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन है, तो -tan 30 डिग्री यानी -1/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दोनों पार्टिकल टी टाइम के बाद, ओरिजिन से टी टाइम के बाद भी वेलोसिटी, जब दोनों का वेलोसिटी भी रहा होगा तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं लोग। मान लो ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी, ये वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड और ये टाइम हो गया सेकेंड। ठीक है,
तब इस ग्राफ से क्या समझ में आता है कि पार्टिकल ए का पार्टिकल बी का जो स्लोप है, मान लो ये थीटा है और ये अल्फा है, तो ये ग्राफ देख के पता चल रहा है कि थीटा जो है अल्फा से बड़ा है और दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब दोनों पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, लेकिन पार्टिकल बी का एक्सेलरेशन पार्टिकल ए के एक्सेलरेशन से ज्यादा होगा क्योंकि बी का स्लोप ए से ज्यादा है, क्योंकि थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी जो होगा वो एक्सेलरेशन ऑफ ए से ज्यादा होगा। यही वजह है कि पार्टिकल ए चूंकि t बराबर 0 पर चलना शुरू कर रहा है और वही पार्टिकल बी कुछ टाइम t पर चलना शुरू कर रहा है, t टाइम लेट चल रहा है बी, इसके बावजूद भी पार्टिकल बी ए को क्रॉस कर दे रहा है कुछ वेलोसिटी v पर, और टाइम उस समय हो रहा होगा कुछ t टाइम हो रहा होगा या अलग टाइम लेते इसे t1 टाइम पर क्रॉस कर रहा होगा, इस समय वेलोसिटी मानते v1, है ना। तो पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, एक फास्ट चल रहा है, एक स्लो चल रहा है, एक समय से पहले चल रहा है यानी t बराबर 0 पे चल रहा है, एक समय से इससे थोड़ा लेट चल रहा है t टाइम में, इसके बावजूद पार्टिकल बी पार्टिकल ए को क्रॉस कर दे रहा है। v1 वेलोसिटी जब हो जा रहा है दोनों का कॉमन, जब क्रॉस कर रहा है पार्टिकल ए पार्टिकल बी को या पार्टिकल बी पार्टिकल ए को, उस समय दोनों का कॉमन वेलोसिटी v1 है और समय t1 हो रहा है ना। तो ये तभी संभव होगा जब पार्टिकल बी का एक्सेलरेशन पार्टिकल ए के एक्सेलरेशन से ज्यादा होगा, है ना। तो यहां से ग्राफ से भी दिख रहा है कि थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा है, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ था? तो 5वां ग्राफ, 6ठा ग्राफ देखते हैं। ये वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड और यहां हो गया टाइम सेकेंड, ठीक है। इस ग्राफ से क्या पता चलता है कि पार्टिकल का t बराबर 0 टाइम पर पार्टिकल के पास मैक्सिमम वेलोसिटी था, मान लो v वेलोसिटी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पार्टिकल का वेलोसिटी घटता जा रहा है। क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इक्वली ड्रॉप हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो पार्टिकल क्या कर रहा है? रिटार्ड कर रहा है। यहाँ पर स्लोप अगर हम निकालेंगे तो थीटा 90 से यहाँ पर बड़ा है, जब भी थीटा 90 से बड़ा होता है तो tan थीटा नेगेटिव हो जाता है। अगर थीटा अगर बड़ा रहा 90 से तो tan थीटा नेगेटिव होता है। जब tan थीटा नेगेटिव हो गया मतलब स्लोप भी नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव स्लोप क्या देगा किसी ग्राफ का? तो यह बीटी ग्राफ में नेगेटिव स्लोप देगा रिटार्डेशन। तो यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, पार्टिकल मतलब समय के साथ अपना वेलोसिटी गिरा रहा है, लेकिन इक्वली गिरा रहा है, इक्वली ड्रॉप हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी घटता जा रहा है, यानी पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है यहाँ पर, या निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। पार्टिकल इज रिटार्डिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये 6 ग्राफ थे जिसमें पार्टिकल क्या रहा था, जितना भी ग्राफ था सब इसमें यही इस बात को प्रदर्शित कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे कि सभी पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। आइदर या तो वो रिटार्ड कर रहा है या तो वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी के लिए ग्राफ कैसा होगा। अब वेलोसिटी वेरिएबल है मेरा, वेरिएबल वेलोसिटी वेरी करेगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। उस समय इक्वली वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं था, पहले भी वहां भी वेलोसिटी वेरी कर रहा था लेकिन कांस्टेंट रेट से। तो यहां पर वेलोसिटी वेरी तो होगा लेकिन कांस्टेंट रेट से नहीं होगा। जैसे ग्राफ देखो, मान लो कोई ग्राफ हम ऐसा बना देते हैं, वेलोसिटी हो गया टाइम। तो यहां से यहां पर ग्राफ देखो तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, इंक्रीज किया, उसके बाद थोड़ा रेट कम हो गया इसका, है कि नहीं। तो अगर हम यहां पर कंपेयर करें कि पार्टिकल ए, पार्टिकल बी और पार्टिकल सी पर, या पार्टिकल ए और बी पर ही निकालते हैं क्योंकि यहां पर स्पेस कम है,
पार्टिकल ए और पार्टिकल बी पर ऑब्वियसली यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कुछ वेलोसिटी वी ए होगा और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा वी बी होगा। ऑब्वियसली बी का वेलोसिटी ए से ज्यादा है, लेकिन क्या एक्सेलरेशन भी ज्यादा है बी पर ए के रिस्पेक्ट में? तो अगर एक्सेलरेशन पता करना है तो हम यहाँ पर स्लोप खींचेंगे। इसका स्लोप कुछ ऐसा होगा और इसका स्लोप कैसा होगा, इसका स्लोप ऐसा होगा। तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल है यानी पॉइंट ए का अल्फा ए बोलते इसको, है ना, और बी पॉइंट का जो है उसको हम अल्फा बी बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली अल्फा ए जो है अल्फा बी से ज्यादा है। अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी, ठीक है। तो अगर हम इसका स्लोप निकाले तो स्लोप tan अल्फा ए होगा, tan अल्फा ए एट पॉइंट ए पे, जो कि बड़ा होगा tan अल्फा बी से। यानी पार्टिकल ए का एक्सेलरेशन, ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन पार्टिकल का ज्यादा होगा बी पॉइंट के एक्सेलरेशन से। मतलब पार्टिकल का इनिशियली एक्सेलरेशन ज्यादा है, मतलब तेजी से अपना वेलोसिटी यहाँ बढ़ा रहा है और धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज करने का जो रेट है वो घटता जा रहा है, कम हो रहा है, घट नहीं रहा है। वेलोसिटी घटने रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन जो जिस रेट से बढ़ रहा था पहले उस रेट से नहीं अब बढ़ रहा है ना। धीरे धीरे वेलोसिटी का बढ़ने का रेट है वो कम गया है। तो ए पर का पार्टिकल का जब पार्टिकल ए पर रहेगा तो उसका एक्सेलरेशन और पार्टिकल बी पर जब रहेगा तब उसका एक्सेलरेशन अगर हम कंपेयर करें तो पार्टिकल ए पर पॉइंट ए पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप बी पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट के स्लोप से ज्यादा है। ठीक है, मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट तो कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन का जो रेट है वो डिफरेंट है, यहाँ कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं लोग। टाइम सेकेंड ग्राफ ऐसा हो सकता है? तो यहाँ भी वेलोसिटी क्या है, वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्म रेट नहीं है वेरी करने का, डिफरेंट है। तो अब यहाँ पर हम देखना चाहेंगे ए और बी पर कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। तो पॉइंट ए पर का वेलोसिटी ऑब्वियसली कम है बी से। अब एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, टैंजेंट बनाएंगे, क्योंकि हमको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में खींचा गया टैंजेंट का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो पॉइंट ए का कुछ एंगल मान लो अल्फा है, बी पॉइंट का क्या हो जाएगा बीटा, है ना। तो ऑब्वियसली यहां से देख के पता चल रहा है कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। बीटा क्या है, अल्फा से बड़ा है, यानी टैन बीटा अल्फा से क्या होगा, बड़ा होगा। टैन बीटा क्या देगा हमको, टैन बीटा देगा बी पॉइंट का एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए। ठीक है, यानी बी पर का वेलोसिटी भी ज्यादा है, एक्सेलरेशन भी ए से ज्यादा है ना। वी बी इज ग्रेटर देन पी बी। ठीक है, अब वेरिएबल वेलोसिटी का कुछ और ग्राफ दिखाते हैं आपको। बच्चों ग्राफ ऐसा कुछ हो सकता है, ग्राफ मान लो ऐसा, वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टाइम सेकेंड। ठीक है, अब यहां देखो वेलोसिटी ऑब्वियसली घटता जा रहा है ना, वेलोसिटी घट रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी घट रहा है। अब रिटार्डेशन का रेट सबसे ज्यादा कहां पर है, यहां देखो, अगर हम पॉइंट ए ले, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, तो पॉइंट ए पर हम टैंजेंट खींचेंगे, पॉइंट बी पर टैंजेंट खींचेंगे, फिर पॉइंट सी पर भी टैंजेंट खींचेंगे। अब बताना है टैंजेंट का स्लोप कहां पर ज्यादा होगा, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। अल्फा बीटा गामा तीनों 90 से बड़ा है, लेकिन अल्फा का जो वैल्यू है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा। ठीक है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन में भी tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan बीटा इज ग्रेटर देन tan गामा होगा।
है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। निगेटिव मतलब यहाँ रिटार्डेशन। तो ठीक है, tan अल्फा मतलब अल्फा कहाँ पे एंगल बन रहा है, पॉइंट ए पर। एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी। तो पार्टिकल मैक्सिमम एक्सेलरेशन से नीचे उतर रहा है रिटार्डेशन से। मैग्नीट्यूड में ए पॉइंट का जो रिटार्डेशन है बी से और सी से ज्यादा है, बी पॉइंट का जो रिटार्डेशन है वो सी से ज्यादा है। मतलब यहाँ पर पार्टिकल बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, बहुत तेजी से इसका वेलोसिटी गिर रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है, वेलोसिटी बहुत तेजी से घट रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। तो इस तरह से हम इन तीनों पॉइंट पर एक्सेलरेशन को कंपेयर कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ टैंजेंट। ठीक है, एक और ग्राफ हम बना सकते हैं। तो यहां पर रिटार्डेशन हो रहा था, ग्राफ उसके ऐसा बन जाए, है ना। तो यहां भी वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। यहां टाइम सेकंड, इन तीनों पॉइंट पर मान लो ए बी और सी पर स्लोप कहां पर सबसे ज्यादा बनेगा, तो हम स्लोप बनाएंगे, टैंजेंट खींचेंगे। उसके बाद ऑब्वियसली यहां पर मान लो अल्फा, यहां पर ए अगर मान अल्फा ले ली, यहाँ बीटा, यहाँ पर गामा। तो कहां पर सबसे ज्यादा एंगल बन रहा है, तो गामा पे, उसके बाद बीटा पे, उसके बाद अल्फा पे। यानी गामा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो रिटार्डेशन होगा। सबसे ज्यादा रिटार्डेशन कहां पे होगा, तो जहां सबसे ज्यादा स्लो बन रहा है यानी अल्फा पे। यानी tan अल्फा tan गामा इज ग्रेटर देन tan बीटा इज ग्रेटर देन tan अल्फा। तो यहाँ पर गामा का एंगल सबसे ज्यादा है, तो अल्फा पर यानी कि ये पॉइंट सी पे एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी, एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन जो होगा सी पर वो ज्यादा होगा रिटार्डेशन एट पॉइंट बी, और ये ज्यादा होगा रिटार्डेशन एट पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ माइनस का मतलब रिटार्डेशन है, और मैग्नीट्यूड में क्या है, AC बड़ा है B से और B बड़ा है, AB बड़ा है A से, है ना। तो माइनस का मतलब यहाँ रिटार्डेशन है। ऐसा नहीं समझना कि माइनस से बड़ा हो जाएगा माइनस AB से, नहीं, रिटार्डेशन बड़ा होगा। नेगेटिव मतलब यहाँ रिटार्डेशन, चूंकि जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, तो 90 से बड़ा के लिए tan का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। मतलब ये दर्शाता है कि पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ थे वेलोसिटी के और टाइम का। तो अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे। आज हम लोग ग्राफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस सीरीज का। तो बेसिक से एडवांस ग्राफ आप लोग को दिखाया मैंने। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो सबसे बेसिक ग्राफ जो होता है, ये मान लो एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये टाइम। तो एक्सेलरेशन मीटर यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम होगा सेकेंड में। तो पहला ग्राफ ये बनता है कि मान लो कि ग्राफ यहां बना टाइम एक्सिस पे, तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, 0। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ के बीच जो एरिया बनेगा, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो हमको क्या देगा, गिव्स चेंज इन वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो बोला जाता है, वो जर्क देता है। तो मैंने कहीं बुक में पढ़ा नहीं, तो मैं इस बात पर डिस्कशन नहीं करूंगा। तो बेसिकली जो बुक में दिया गया वही बात कर रहा हूं मैं, कि एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया बनेगा वो एरिया हमको चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो चूंकि यहाँ पर ग्राफ टाइम एक्सिस पे है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, दूसरा ग्राफ हम लोग देखते हैं।
ये हो गया, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, ये हो गया टाइम सेकंड। ठीक है, तो यहां पर क्या बता रहा है कि पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, जो भी है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो पार्टिकल क्या है, देखो टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन वही का वही है, 5 का 5 है ना, तो एक्सेलरेशन बढ़ नहीं रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो बच्चों और भी ग्राफ हम लोग देख सकते हैं ऐसा करके, मतलब अगर कोई ऐसा बना दे ग्राफ, एक्सेलरेशन और ये टाइम सेकेंड में हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर ग्राफ ऐसा है तो मतलब पार्टिकल जीरो एक्सेलरेशन से शुरू कर रहा है और इसका जो एक्सेलरेशन जो बदल रहा है पर यूनिट टाइम, ये कांस्टेंट रेट से बदल रहा है, ये यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रेट से बढ़ा रहा है ये इतना एक्सेलरेशन, है ना, इसका मतलब यही हो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सारा हम लोगों ने इस सीरीज में कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।